नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। स्टॉक जो है अभी 404 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 1% का आज मार्केट में अप मूव मिला था हमें। मार्केट कैप इसकी 2,95,000 करोड़ से ऊपर है अभी के लिए। इसका जो पीई कर रहा है ट्रेड वो 53.7 पे है एंड ये इंडस्ट्री पी से नीचे है, तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अभी 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है। ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस स्टॉक के लिए। अभी के लिए हमने देखा था कि आज इसमें हालांकि हमें इतनी कोई ब्यूटीफुल कैंडल नहीं देखने को मिली है यहाँ पे, बट स्पिनिंग टॉप हमें देखने को मिला है। कैंडल का कलर जो है वो रेड है, बट हमें पॉजिटिव मूव मिला है और हमें आज मूव ऊपर का, इसकी ओपनिंग ऊपर रही थी बट इसकी क्लोजिंग नीचे रही है, इसलिए हमारी कैंडल यहाँ पे रेड बनी है। तो ये मूव क्यों मिला था? बेसिकली हमारे कल न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे 1092 करोड़ का हमें ऑर्डर मिला था इस कंपनी को, और वो कहाँ से मिला था? नवरत्ना डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से मिला था। तो डिफेंस का बेसिकली वहाँ से ऑर्डर था और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। वहाँ पे ईवी सिस्टम अपग्रेड था, डिफेंस नेटवर्क अपग्रेड थे, टैंक सब सिस्टम्स थे एंड टीआर मॉड्यूल्स एंड कुछ ईवीएम से रिलेटेड था। तो स्पेयर सर्विसेज भी काफ़ी थी। तो उसके चलते यहाँ पे आज हमें थोड़ा सा मूव देखने को मिला, बट मार्केट के सेंटिमेंट भी कुछ उतने अच्छे नहीं थे। एंड कल ही ट्रम्प जी ने न्यूज़ भी दी थी, हालांकि इस सेक्टर से रिलेटेड नहीं थी, बट फिर भी थोड़ा सा मार्केट में डर का माहौल लगा हुआ है कि कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए, फिर मार्केट में उथल पुथल ना देखने को मिले। तो अब आते हैं पर्टिकुलर इस स्टॉक पे। तो पहले ही इसने बहुत ब्यूटीफुल हमें रैली दी और उसके बाद थोड़ा सा सेटल होना बनता भी था, इसने सेटल किया। उसके बाद फिर से ये स्टॉक ना हमें एक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है चलता हुआ। हालांकि जिस तरीके की मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, उस तरीके की इस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में हमें गिरावट नहीं देखने को मिली है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए अगर हम बात करें, सबसे पहले डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, तो डिलीवरी परसेंटेज हमारा एनएससी पे 51.14% का गया है, जो कि काफ़ी अच्छा डिलीवरी परसेंटेज है। अब करते हैं हम टेक्निकल्स की बात। तो टेक्निकल्स पे आए तो सबसे पहले तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये जो अप ट्रेंड का हमारा चैनल बनता हुआ हमें नज़र आया है, ये ब्लू कलर का, इसका ये जो डॉटेड लाइन है, ये है इसका मीडियन। और इस मीडियन को अगर ये ब्रेक करता है तो हो सकता है कि स्टॉक हमें कहीं 388 या उसके आसपास चलता हुआ दिखाई दे, 388, 395 इसके आसपास चलता हुआ दिखाई दे, बट उसकी संभावना थोड़ी सी अभी कम लग रही है। अब यहाँ पे एंट्री की अगर बात करें, तो एंट्री के लिए मुझे लगता है कि कुछ अभी इस स्टॉक का क्वार्टर एंड हुआ है, मतलब सारे स्टॉक्स का क्वार्टर एंड हुआ है, तो रिजल्ट भी आना है। तो रिजल्ट किस तरीके का रहता है वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, कोई और न्यूज़ आती है वो भी मेजर रोल प्ले करेगा। बट मेन जो है, मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे रहते हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स इस टाइम बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि ये स्टॉक कैसा है। तो ये स्टॉक अगर इसके सेक्टर वाइज देखा जाए बहुत अच्छा है, इसका काम अगर देखा जाए बहुत अच्छा है, इसकी ग्रोथ अगर देखी जाए बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे टाइम पे अभी ट्रेड कर रहा है, टाइम मतलब काफ़ी अच्छे पीई पे ये ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ ही दिखा रहा है, मार्केट कैप इसका बहुत स्ट्रांग है, डिविडेंड भी ये छोटा मोटा देता ही है। तो बेसिकली अगर लॉन्गर रन के लिए अगर हम ये लेके चलें तो बहुत अच्छा रहेगा, बट अगर शॉर्टर रन में भी करना है तो मुझे लगता है अगर ये रेजिस्टेंस 2 को ब्रेक करता है, अब रेजिस्टेंस 2 वो आज के लिए है, कल से हमारा मंथ चेंज हो जाएगा, मंथ चेंज होने के बाद जो है इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है वो चेंज हो जाएंगे। बट हाँ, इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो हमारी बनती ही बनती है, जो कि हमारी 407 के आसपास बन रही है। तो वो रेजिस्टेंस हमारी बनती बनती है, उस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वो हमें ध्यान में रख के ही चलना है, चाहे हमारी यहाँ की हो जाए कोई भी वो पिवट पॉइंट चेंज हो जाए, हमारे बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाए, बट ये बनती ही बनती है। अब इसका सपोर्ट की बात करते हैं। अगर इसका सपोर्ट, पहले तो हमारा ये वाला पॉइंट बनता है जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट अगर ये वाला सपोर्ट ये ब्रेक करता है जो कि 395 का है, ये सपोर्ट ये ब्रेक करता है और ये चैनल को, इरिस्पेक्टिव चैनल में बात करी हूँ, चैनल के बिना भी अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो उसके बाद हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आएगा वो 388 का आएगा। तो अगर ये हमारा स्टॉप लॉस हम रख के चल सकते हैं कि 395.50, 396, 395 के आसपास से अगर रिवर्सल नहीं लेता है तो ये स्टॉक गिर सकता है। बट हालांकि मुझे उम्मीद है कि ये जो मीडियन है, इस मीडियन को रिस्पेक्ट करके वापसी ले सकता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट सारे चेंज होने वाले हैं तो वो भी थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं।
अब यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस 2 की बनती है और ये सिर्फ इस एरिया को लेके नहीं है, इस एरिया को भी अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस 2 की रेजिस्टेंस बनती है, मतलब 407 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है। तो हमारी एंट्री कहाँ बनती है, अगर 407 को ये ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो हमारी यहाँ पे शॉर्ट एंट्री बनती है। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस 420 पे आएगा, तो इसके बाद 420 पे रेजिस्टेंस आएगा, 420 के बाद ये अपने हाई के आसपास होगा 434 के आसपास। तो अगर सेंटिमेंट सही रहे, रिजल्ट अच्छा आया, तो मुझे लगता है कि जल्दी ही ये इसके हाई को ब्रेक कर सकता है और ये टारगेट मेरे को लगता है मैं 1 मंथ के तो लेके चलूंगी। अगर यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल है, अगर ये मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े से ठीक रहते हैं, हालांकि मार्केट के अगेंस्ट भी स्टॉक ट्रेड करते हैं, बट फिर भी मैं मार्केट के सेंटिमेंट को बीच में रख के चलूंगी। तो अपने रिस्क को मिटिगेट करके जरूर चलिएगा, उसको ध्यान में रखें, क्योंकि कुछ भी न्यूज़ आ रही है, मार्केट फिर से डगमगा रही है। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि मार्केट जिस तरीके की न्यूज़ आ रही है और जिस तरीके से, तो मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा देर तक डिस्काउंट नहीं कर रही है उस चीज़ को, और मार्केट उठने की कोशिश ज़रूर कर रही है। अभी के लिए आरएसआई की बात करें, आरएसआई 58 पे है, काफ़ी अच्छी स्टेज पे, पहले भी इसको टेस्ट कर चुका है। इसको रेजिस्टेंस जो आएगी वो इस पॉइंट पे आएगी और ये पॉइंट बनता है हमारा कहीं ना कहीं 70 के आसपास का, तो उस रेजिस्टेंस को ज़रूर ध्यान में रख के चलिएगा। और अभी के लिए अगर ये निकल जाता है, क्योंकि पहले भी ये टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे इसने टेस्ट किया है, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसने पहले नीचे गया, ये एक बार टेस्ट किया, फिर नीचे आए, फिर दूसरी बार टेस्ट किया, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के चलें तो यहाँ पे थोड़ी सी डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिलती है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे मूव की संभावना बनती है। तो अब यहाँ पे अगर हम टारगेट लेके चले, तो टारगेट मुझे लगता है कि 433 के आसपास का मैं टारगेट लेके चलूंगी। और वो कब का लेके चलूंगी, अक्टूबर के एंड का, अक्टूबर एंड का मैं टारगेट लेके चलूंगी 433.95 इसके आसपास का, मतलब जो अभी रेजिस्टेंस 4 हमारी बनती है, तो उसको लेके चलेंगे 434 का। बट साथ के साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि है मार्केट के सेंटिमेंट और न्यूज़, और रिजल्ट बीच में कैसा आता है वो भी हमारी एनालिसिस चेंज करेगा ज़रूर। तो थोड़ा सा ध्यान में रख के उसको ज़रूर चलिएगा। एंड रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।